हम सबकी जिंदगी में जो एक चाहत हमेशा रहती है वो है दुखों से पूरी तरह से आज़ाद होने की। और इस बहुत ही गहरी खोज के लिए हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में दो बिल्कुल अलग अलग रोड मैप मिलते हैं। तो ठीक है, चलिए गहराई में उतरते हैं और इन दो रास्तों को समझते हैं, न्याय और वेदांत। यही वो एक बुनियादी सवाल है जो हर इंसान को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। और बस इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए न्याय और वेदांत, ये दो महान फिलॉसफीज बनी। कमाल की बात यह है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन उनके रास्ते वो बिल्कुल अलग हैं। तो सत्य की खोज में समझिए कि हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है लॉजिक और सबूत का, जो कहता है कि जो साबित किया जा सके बस वही सच है। यह है न्याय का रास्ता। और दूसरा रास्ता है आत्मज्ञान और अनुभव का, जो कहता है कि असली सच्चाई तो अंदर से महसूस होती है। यह है वेदांत का रास्ता। एक बाहर की दुनिया को देखता है तो दूसरा भीतर की। तो चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं न्याय का रास्ता। ये वो फिलॉसफी है जो पूरी तरह से तर्क और सबूत की नींव पर बनी है। ये सिखाती है कि किसी भी बात को यूं ही मत मान लो, पहले उसे लॉजिक की कसौटी पर कसो। न्याय दर्शन को शुरू किया था महर्षि गौतम ने। इसका मकसद सिर्फ एक, अपवर्ग, मतलब दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। और इसका तरीका 16 चीजों का, 16 कॉन्सेप्ट्स का बिल्कुल सही ज्ञान हासिल करना, ताकि सारा कंफ्यूजन, सारा भ्रम मिट जाए और सच्चाई शीशे की तरह साफ हो जाए। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। न्याय दर्शन कहता है सिर्फ विश्वास मत करो, साबित करो। और किसी भी चीज को सच साबित करने के ये 4 तरीके हैं। पहला, प्रत्यक्ष, यानी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। दूसरा, अनुमान, जैसे धुआं देखकर ये अंदाजा लगाना कि वहां आग जरूर होगी। तीसरा है उपमान, मतलब तुलना करके किसी चीज को समझना। और चौथा है शब्द, यानी किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट या शास्त्र की बात को मानना। और ये स्लाइड तो कमाल का उदाहरण है कि न्याय दर्शन कितना सिस्टमैटिक है। किसी भी बात को साबित करने के लिए ये 5 स्टेप्स वाला फॉर्मूला अपनाता है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि पहाड़ी पर आग है, बल्कि एक एक कदम करके ये साबित करता है कि ये नतीजा लॉजिकली सही क्यों है। ये एक तरह का फिलॉसफिकल प्रूफ है। चलिए अब जरा रास्ता बदलते हैं और देखते हैं कि दूसरी राह हमें कहाँ ले जाती है। यह है वेदांत का मार्ग, जो लॉजिक से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक एहसास और भीतरी अनुभव पर जोर देता है। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत या वेदों का निचोड़। ये उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित है और 3 बड़े सवालों से डील करता है। ब्रह्म, यानी अल्टीमेट रियलिटी क्या है? जीव, यानी हम और आप, हमारी आत्मा क्या है? और ये जगत, यानी ये जो पूरी कायनात है, ये क्या है? और इन तीनों का आपस में रिश्ता क्या है? वेदांत का रास्ता 3 पड़ावों से गुजरता है। पहला है श्रवण, यानी किसी गुरु से ज्ञान को ध्यान से सुनना। दूसरा है मनन, यानी जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, ताकि दिमाग में कोई शक ना बचे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है निधिध्यासन, मतलब उस सच्चाई पर इतना मेडिटेट करना कि वो सिर्फ एक किताबी बात ना रहकर हमारा अपना एक लाइव एक्सपीरियंस बन जाए। ये जानकारी को असल ज्ञान में बदलने का प्रोसेस है। तो अब तक हमने दोनों रास्तों को अलग अलग समझा, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब ये रास्ते टकराते हैं। और यहीं पर जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर इन दोनों दर्शनों के बीच एक बहुत गहरा टकराव नजर आता है। यहां देखिए, इनके बीच के 3 बड़े मतभेद बिल्कुल साफ हैं। आत्मा को लेकर न्याय कहता है कि चेतना तो बस एक बाहरी गुण है जो आता जाता रहता है। पर वेदांत कहता है कि नहीं, चेतना आत्मा का अपना स्वभाव है। दुनिया कैसे बनी? इस पर न्याय कहता है कि ये एक नई चीज है जो परमाणुओं से बनी, जबकि वेदांत का मानना है कि दुनिया ब्रह्म से ही निकली है, उसी का एक रूप है। और ईश्वर? न्याय के लिए ईश्वर एक कुम्हार की तरह है जो मिट्टी से घड़ा बनाता है, पर वेदांत के लिए ईश्वर एक मकड़ी की तरह है जो खुद अपने अंदर से ही जाला बुनती है। तो सबसे बड़ा सवाल, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? न्याय के हिसाब से आत्मा असल में एक बेजान चीज की तरह है। चेतना तो एक मेहमान की तरह है जो सिर्फ तब आती है जब मन और इंद्रियां आत्मा से जुड़ते हैं। लेकिन वेदांत कहता है बिल्कुल नहीं, चेतना कोई मेहमान नहीं है, वो तो आत्मा का असली स्वभाव है, उसका सार है। आत्मा हमेशा से ही रोशन है, हमेशा से ही आनंद में है। और अब हम पहुंचते हैं इन दोनों फिलॉसफीज के सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाले अंतर पर। इनकी अंतिम मंजिल यानी मुक्ति की इनकी समझ क्या है?
जरा सोचिए, ये कितना हैरान करने वाला है। न्याय के मुताबिक मुक्ति या अपवर्ग का मतलब है सारे दुखों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना, लेकिन इसके साथ साथ सुख, भावनाएं और यहां तक कि चेतना भी खत्म हो जाती है। आत्मा एक पत्थर जैसी बेजान और भावहीन अवस्था में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ वेदांत का मोक्ष एक पॉजिटिव स्टेट है। यह सिर्फ दुखों का अंत नहीं, बल्कि परम आनंद की एक कभी ना खत्म होने वाली शुरुआत है। सत्य, चेतना और आनंद के एक महासागर में मिल जाना। और बस इसी वजह से वेदांत को मानने वाले न्याय के मोक्ष की आलोचना करते हुए ये मशहूर बात कहते हैं। वो पूछते हैं कि भाई कौन इतनी मेहनत सिर्फ एक पत्थर बनने के लिए करेगा। ये एक सवाल इन दोनों दर्शनों के बीच की जमीन आसमान की दूरी को दिखा देता है। तो क्या ये दोनों रास्ते हमेशा एक दूसरे के विरोधी ही रहेंगे? शायद नहीं। क्या हो अगर हम इन्हें दुश्मन मानने की बजाय एक ही बड़ी यात्रा के दो जरूरी हिस्सों की तरह देखें? देखिए, न्याय हमें सबसे जरूरी टूल देता है, लॉजिकल और क्लियर तरीके से सोचने की काबिलियत। ये हमारे दिमाग को इतना तेज बना देता है कि हम सच और झूठ के बीच का फर्क आसानी से समझ सकें। और जब हमारा दिमाग न्याय के तर्क से बिल्कुल साफ हो जाता है, तब वेदांत हमें उस सोच का मकसद बताता है। वो हमें याद दिलाता है कि सोचने का आखिरी लक्ष्य सिर्फ तार्किक होना नहीं, बल्कि उस परम आनंद और सत्य को अनुभव करना है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या सच्ची मुक्ति एकदम परफेक्ट लॉजिक से मिलती है या फिर लॉजिक से पूरी तरह ऊपर उठ जाने से? हो सकता है कि जवाब किसी एक रास्ते में नहीं, बल्कि दोनों के संगम में छिपा हो। शायद सच्ची मुक्ति के लिए इन दोनों का संतुलन ही जरूरी है। एक तेज दिमाग जो सच्चाई को पहचान सके और एक शांत मन जो उसे महसूस कर सके।